ये लो चाय। एक गुड न्यूज है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये तो बताया नहीं, आज आप इंटरव्यू देने गए थे ना, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? सिलेक्शन हो गया मेरा। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे सैलरी कितना दे रहे हैं वो? पूरे 1.5 लाख रुपए महीना। क्या 1.5 लाख? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हारा एजुकेशन भी बहुत कम है, और मार्केट में इतना कंपटीशन है कि 10 से 15 साल वाले एक्सपीरियंस लोगों को भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही है। तुम्हें कैसे? क्यों? मुझे क्यों नहीं मिल सकती? सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। मेरी किस्मत इतनी थी तो मुझे मिल गई। हाँ, बात किस्मत की नहीं है। तुम्हारे एजुकेशन को भी छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20 से 30 हजार रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। हमें दूसरों से क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। हमें पैसा मिल रहा है ना, आप सब चीज छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी का ओनर कौन है? मिस्टर रॉनी सिन्हा। क्या उसके बारे में तुम्हें पता भी है? बहुत बड़ा ठरकी इंसान है वो। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है, पर मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे तो अपनी सैलरी और जॉब से मतलब है। पोस्ट कौन सी मिली है तुम्हें? पर्सनल सेक्रेटरी। क्या नेहा, तुम ये जॉब नहीं कर सकती। क्या प्रॉब्लम है कुलदीप? आप तो ये सोचो ना, इतने पैसे आएंगे तो हमारे घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। प्लीज, इतने सालों बाद तो मेरी जॉब लगी है, प्लीज मुझे जॉब कर लेने दो ना। ठीक है। अरे नेहा, आप ऑफिस से आ गए? मैं सब्जी लेने गया था और अपन जहाँ बाइक पार्क करते हैं ना, वहां पर किसी ने कार लगा दी। अरे बाबा, वो न्यू कार हमारी है। अच्छा, अभी ऑफिस ज्वाइन करे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है नेहा, और 1 वीक के अंदर अंदर उन्होंने तुमको कार दे दी, और 2 दिन पहले तुमको आईफोन भी दिया था। कुछ दिनों से मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में रिक्शा मिल ही नहीं पाता था, इसलिए मुझे रोनी जी ने कार दे दी। इसमें गलती क्या है? इतने कम टाइम में इतना कुछ वो दे रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा नेहा। तुम ये सब नेगेटिव बातें छोड़ो और मुझे भी नेगेटिव करना बंद करो। अब मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेते हैं। कैसे समझाऊं मैं इसको? आप आ गए? हाँ, आ गई। आज आप इंटरव्यू देने गए थे, क्या हुआ उसका? हाँ, इंटरव्यू देने गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप हमेशा सूट में जाते थे, आज? हाँ, वो रोनी जी ने मुझे कहा था कि सूट पहन के मीटिंग्स में जाना सही नहीं लगता, इसलिए मैं वेस्टर्न पहन लूं। अच्छा, रोनी जी ने। और ये हार और ब्रेसलेट भी आज ही दिया? ये भी आपके रोनी जी ने दिया होगा लगता है। हाँ, दिया तो है, पर तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो होगी ना, तुम मेरी पत्नी हो और मैं जानता हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, मैं जितनी तरक्की कर रही हूँ ना, तुम दिन ब दिन उतना मुझसे जलते जा रहे हो। तुम कैसी बातें कर रही हो? और मैं तुमसे क्यों जलूंगा? मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। मेरा कितना अच्छा चाहते हो तुम, ये तो मैं तब से देख चुकी हूँ जब से मेरी जॉब लगी है। तो पिछले 3 महीनों से तुम्हारी जॉब नहीं है, बस अप्लाई करते रहते हो, कुछ भी नहीं होता तुम्हारा। और मैं जॉब कर रही हूँ, पैसा कमा के ला रही हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगता कि सैलरी से ज्यादा वो तुम्हें गिफ्ट्स दे रहा है? ये बात तुम समझ नहीं रही हो। अभी मैं शायद तुम्हें गलत लग रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें फंसाना चाहता है, तुम्हें इंप्रेस करना चाहता है। हाँ? एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो हम डिजर्व करते हैं ना, वो हमारी सैलरी होती है, और जो चीज हम डिजर्व नहीं करते ना, वो कीमत होती है। बात सुन लो, मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब ना तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, जो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, इसलिए। आज तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया नेहा। जब तुम जॉब नहीं करती थी, मैं करता था, तब भी मैं तुमको खिलाता था ना। सच तो ये है नेहा कि तुम पैसे के लालच में इतने आ गए हो कि तुम्हारा दिमाग समझने की कंडीशन में नहीं है। तो मेरी आखिरी बात याद रखना, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए बोल रहा हूँ। तुम इस रास्ते चले तो गए हो, लेकिन फूक फूक कर कदम रखो। ये सब फालतू का ज्ञान ना तुम तुम्हारे पास में रखो, और मेरे पास टाइम भी नहीं है सुनने का। अब मैं जा रही हूँ, मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ। सर, आपने जो भी सैलरी बोली है मैं उसमें ज्वाइन कर लूंगा कल से सर। ठीक है। नेहा, क्या हुआ? और ये निशान? कुलदीप, तुम बिल्कुल सही थे और मैं गलत थी। जिस इंसान पे मैंने इतना विश्वास किया, उसने मेरे ही साथ धोखेबाजी की। क्या हुआ नेहा? तुम घबराओ मत, चुप हो, मुझे बताओ सब क्या हुआ? वो रोनी ने मेरे साथ बहुत गलत बातें करी, और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और जॉब से भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? नेहा, मुझे उस पर पहले से ही शक था।
इसीलिए मैं तुमको बार बार समझा रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, मेरे लिए वही काफी है। और रही बात जॉब की, वो मुझे मिल गई है। भले ही मुझे कम पैसा मिलेगा, लेकिन हम कम से कम इज्जत की जिंदगी तो जिएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। लोग गलत तरीके से जॉब तो हासिल कर लेते हैं, पर उन्हें एक ना एक दिन समझ आ जाता है कि क्या सही और क्या गलत। देखो नेहा, एक लड़का अगर एक लड़की को कुछ समझाता है ना, वो इसलिए समझाता है क्योंकि उसने दुनिया देख रखी है। दुनिया में लोग कैसे हैं वो सब वो जानता है। अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि दुनिया कैसी है, और मेरे लिए यही काफी है कि तुम सही हो। अब सब कुछ छोड़ो, जिंदगी की नई शुरुआत करो और ऐसी जगह जॉब करो जहां तुम्हें काबिलियत के पैसे दें, ना कि इसलिए पैसे दें कि तुम एक लड़की हो। अब तुम अपने दिमाग को शांत रखो और सारी बातें भूल जाओ। चलो अच्छे से बैठो, हम खाना खाते हैं।